द्वारका में स्थित नजफगढ़ जिले में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में यहां मोदी सरकार के 11 साल के विकसित भारत के लिए यहां गुणगान किया गया। मोदी सरकार ने क्या क्या उपलब्धि हासिल की है देश में और विदेशों में, मोदी सरकार ने किस तरीके से विकास की गंगा देश में बहा रखी है, और इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार ने 100 दिन में अपने कितने काम किए वो यहाँ सब जनता और कार्यकर्ताओं को विश्वास में लेकर उनको जानकारी दी गई। जी हाँ, 11 साल मोदी सरकार के, 100 दिन रेखा गुप्ता सरकार के, इन दोनों इंजनों की कितनी ताकत है इसका आज जिक्र किया गया। आज प्रोफेशनल मीटिंग रखी गई। इसमें डॉक्टर, प्रोफेसर, टीचर, पत्रकार, वकील, तमाम समाज सेवी लोग इस मीटिंग में पहुंचे और इसका आयोजन जिला अध्यक्ष जो यहाँ पर राज शर्मा महिला अध्यक्ष बनी है, बीजेपी जिला अध्यक्ष नजफगढ़ से, स्वास्थ्य मंत्री एवं परिवहन मंत्री पंकज सिंह, तमाम बीजेपी के नेता इस मीटिंग में शामिल हुए। 11 साल की उपलब्धियों को यहाँ पूरा तरीके से बखान किया गया, उनका गुणगान किया गया कि मोदी सरकार ने कितनी उपलब्धि हासिल की है। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार के 100 दिन में कितना काम हुआ है, कितनी जनता प्रभावित है, लोग कितने खुश हैं, 100 दिन में जो कर दिखाया वो शायद ही किसी सरकार ने दिखाया हो। ये सब बातें आज प्रोफेशनल लोगों के बीच में रखी है कि जिसने मोदी सरकार को चुना है, जिसने रेखा गुप्ता को चुना है, वो अधिकार रखता है कि भारतीय जनता पार्टी क्या कार्य कर रही है, क्या करने वाली है और आगे कितना भविष्य 2047 में भारत सरकार मोदी सरकार को लेकर चलेगी। इतना ही नहीं, दिल्ली सरकार में एमसीडी में तमाम प्रशासनिक अधिकारियों को जागरूक किया गया कि जो सरकार की योजनाएं हैं वो धरातल पर जाए। कार्यकर्ताओं को जागरूक किया गया कि जो बीजेपी की सरकार, मोदी सरकार, रेखा गुप्ता की सरकार दिल्ली में क्या क्या कार्य कर रही है वो कार्यकर्ताओं को जागरूक करें और कार्यकर्ता मतदाता तक पहुँचे, घर घर तक पहुँचे। क्या जिस सरकार को आपने चुना है उस सरकार ने आपके लिए क्या क्या उपलब्ध हासिल की है, क्या क्या आपकी योजनाएं लेकर आए हैं, तमाम ऐसी मुद्दों को यहाँ रखा गया और यहाँ 11 साल के विकास भारत की किस तरीके से गंगा बह रही है उसका जिक्र किया। आप भी सुने क्या कहते हैं कैबिनेट मंत्री पंकज सिंह और जिला अध्यक्ष राज शर्मा। बसें चला के 10 साल से दिल्ली का बेड़ा गर्क कर रखे हैं, आपके तक पहुंचे। और हॉस्पिटल में कल हम लोग आयुष्मान मंदिर का उद्घाटन कर रहे हैं, ऑफिशियली 33 आयुष्मान मंदिर का। देखिए, मेरा मानना है, मैं पेशे से डॉक्टर भी हूँ, डेंटल सर्जन भी हूँ, गवर्नमेंट जॉब में भी किया हूँ, कि दिल्ली में हॉस्पिटल के अंदर भीड़ प्राइमरी सुविधा के लिए होती है, डे केयरिंग सुविधा के लिए जाता है, कोई डायरिया के लिए जाता है, कोई फीवर के लिए जाता है। तो आयुष्मान मंदिर जो हमारे खुल रहे हैं और जो रोज खुलते जाएंगे, इससे कल 33 खुलेंगे, उसके बाद 100 अगले 15 दिन में खुलेंगे। तो आपके डोर स्टेप पे आपके लिए डॉक्टर और इन हाउस टेस्ट्स रहेंगे। ये वादा किसने किया था दिल्ली वालों को? उन्होंने वादा किया था, जिनका वादा कभी टूटता नहीं है, पूरा होता है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने दिल्ली को वादा किया था। आयुष्मान कार्ड मेन रोड पर भी नारा साहब होते देखा था आपने? तो ये दिल्ली सरकार अपने कामों पे लगी हुई है। मैं तो दिख रहा है कि काफी समय हो चुका है। मैं फिर आपके बीच में आऊँगा क्योंकि मेरे सारे विषय मेरे 3 भाइयों ने ले लिए हैं, बहुत ज़्यादा कहूँगा नहीं, तो फिर बैठूंगा नए विषय के साथ। लेकिन
आप ये याद रखिएगा कि मंच पे बैठे हुए हमारे सब भाइयों ने जो विश्वास, जो बात रखी है, वो 100% पूरी होगी, चाहे वो केंद्र की हो, चाहे वो दिल्ली सरकार की हो। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता आपके बीच में, आपके साथ है, आपके साथ ही रहेगा। 11 साल संकल्प से सिद्धि का कार्यक्रम हमारा आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। गरीब कल्याण सुशासन की बात की गई है इसमें, और हमारी आदरणीय बहन कमल जी शेरावत जी प्रदेश में महामंत्री हैं, और दिल्ली प्रदेश आदरणीय वीरेंद्र सचदेवा जी के नेतृत्व में, आदरणीय संगठन महामंत्री पवन राणा जी के नेतृत्व में हम लोग ये कार्यक्रम को चला रहे हैं। लगातार हम सेवा का कार्य कर रहे हैं। इसको सेवा और भाव से जोड़ा गया है कार्यक्रम को। इसमें हमने आज प्रोफेशनल मीट, इसी के निमित्त एक प्रोफेशनल मीट रखी, जिसमें हमने एक पे माँ के नाम का भी नारा दिया, और हमने ऐसा संकल्प भी लिया, और तिरंगा की भी बात की, देश के बारे में भी बात की। और इसमें हमने प्रोफेसर, डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, जज, मजिस्ट्रेट, मतलब सब लोगों को हमने इनवाइट किया था। आज इसकी शोभा बढ़ाने कार्यक्रम की हमारे वक्ता के रूप में हमारे बहुत ही आदरणीय भाई डॉक्टर पंकज जी यहाँ पर पधारे, और वो स्वास्थ्य मंत्री हैं दिल्ली के, साथ में ही परिवहन का भी कार्य देख रहे हैं। उनके पास एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री हैं। और इसी के साथ में हमारे विजय सोलंकी जी एज वक्ता, जो पूर्व में जिलाध्यक्ष रहे हैं, डॉक्टर राजकुमार सिलवरिया जी जो प्रोफेसर भी हैं और राष्ट्रीय वक्ता भी हैं, वो भी यहाँ पर थे। रोहित उपाध्याय जी जो दिल्ली प्रदेश को देख रहे हैं, वह भी सोशल मीडिया देखते हैं, वह भी वक्ता के रूप में हमारे बीच में उन्होंने अपना अपना उद्बोधन यहाँ रखा। और समस्त हमारे जो प्रोफेशनल मीट में आए हुए हमारे भाई बहन थे, और उनको, द्वारका वासियों को भी और पूरे नजफगढ़ को उन्होंने संबोधित करते हुए कहा कि मोदी सरकार के 11 साल की जो उपलब्धियां हैं, अभी तक जो उन्होंने देखा है, जन जन में विकास देखा है। और हमारी 100 दिन की दिल्ली सरकार, हमारी सीएम रेखा गुप्ता जी जो रेगुलर जमीन पे हैं, एक भी दिन उन्होंने बैठकर नहीं देखा। 100 दिन दिल्ली सरकार के पूरे हुए हैं। हमारे जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं वो भी रेगुलर जमीन पे हैं, चाहे बारिश हो, कहीं जल भराव की बात हो, या कहीं भी स्वास्थ्य की बात हो, कुछ भी प्रॉब्लम्स है। अभी देवी बसें हमारे डॉक्टर मंत्री जी ने दी, पंकज जी ने, अभी उसके बारे में भी उन्होंने बताया। और वो आरोग्य मंदिर के रूप में हॉस्पिटल भी छोटे छोटे देने जा रहे हैं, जो हॉस्पिटल के रूप में है लेकिन मंदिर है। 5 स्टार लग्जरी उसका व्यू है। मैंने वीडियोस भी देखी, मैं खुद देखकर भी आई हूँ, इतना सुंदर उसकी व्यवस्था है। तो ऐसी हमारी सरकार है, ऐसे हमारे कार्य हैं, और हमें भी यही बताया है कि आपने भी सेवा करनी है, निरंतर सेवा, सेवा और सेवा, इसके अलावा कुछ। धन्यवाद। कैसा भारत बनेगा 11 साल में, कैसा? देखिए, पहले बात आपको बता दूं कि मैं इसी जिले का रहने वाला हूँ, इसी जिले में ही राजनीतिक चुनाव लड़ा हूँ। दिल्ली कैसे बदल रही है ये आपको भी पता है। 100 दिन में दिल्ली बदलाव की ओर है। 100 दिन के अंदर दिल्ली में बहुत सी चीजें चेंजेस हुई हैं, क्योंकि जो 10 सालों में स्थितियां खराब हो रखी थी उसमें समय लग रहा है, लेकिन दिल्ली सुधर रही है, ये बात की हमेशा गारंटी देता हूँ। आप देख भी सकते हैं। आयुष्मान मंदिर का उद्घाटन होने वाला है। आयुष्मान मंदिर का कल सुबह 9:30 बजे 33 स्थानों पे उद्घाटन होगा। आम आदमी पार्टी का आरोप है कि महिला कल्याण का नाम बदल करके आयुष्मान मंदिर कर दिया भाजपा ने। ऐसा है, उनके बारे में बात करना कोई आवश्यकता नहीं है। उन्हें कही जाए कि पंजाब में देखिए क्या कर रहे हैं। किसी भी उनके स्थान पे हमारा आयुष्मान मंदिर नहीं बना है, आप चेक कर सकते हैं। केजरीवाल का कहना है कि कांग्रेस जो है भाजपा की गोदी लाके चल रही है। केजरीवाल से पूछो कि जब कोरोना था तो शीश महल क्यों बनवा रहे थे? दिल्ली के बीच में लोग रहते। बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे? बुलडोजर एक्शन पे क्या कहेंगे? कौन से बुलडोजर एक्शन? सर झुके ऐसा कोई झुग्गी नहीं टूट रही है। जो अनऑथराइज जो आ गई थी, जो बस गई थी, वो हटाई गई है। कोई झुग्गी और रिकॉर्ड नहीं हट रही, आप चेक कर सकते हैं। जनता ये सोच रही है कि झुग्गियों को तोड़ा जाना, आप क्लियर करिए। कोई झुग्गी नहीं हटी है साहब। जो अनऑथराइज थी, अनऑथराइज घर भी टूटते हैं, जो बनते हैं, कोई ये सब झूठी अफवाहें हैं जो बोली जा रही है।